अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलस्ट्रेटर सीसी 2019 के जो कुछ नए फीचर्स हैं उनके बारे में, क्योंकि कल ही मैंने अपने वर्जन को अपग्रेड किया है। पहले मैं सीसी 2018 यूज़ करता था, अभी मैंने उसको अपडेट कर लिया है और अभी मेरे पास है सीसी 2019। तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर न्यू फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आके स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप मेरे पास देखें तो ये मेरे पास है एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी 2019। तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये अभी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इलस्ट्रेटर सीसी 2019 हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे इसका जो एक स्टार्टिंग पॉपअप होता है वो भी चेंज हो चुका है। सीसी 2018 में कुछ और था, अभी यहाँ पे हमारे पास इस तरह की कुछ इमेज यहाँ पे आती है। तो अभी हम इसे ओपन होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर सीसी 2019 यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा हमें दिख रहा है। यहाँ पे न्यू वर्जन बहुत ही अमेजिंग है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी बहुत कमाल के अभी ऐड हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या सीसी 2018 है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपग्रेड कर लें और इसको यूज़ करें। इसके अंदर उन्हीं ऑप्शंस को थोड़ा सा आसान करके यहाँ पे दिया गया है, तो इसको यूज़ करके आप इजीली अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि जितना टाइम आपको सीसी 2017 या पुराने वर्जन के अंदर लगता है उससे बहुत कम टाइम लगेगा। तो इसमें चीज़ें काफ़ी आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं और इसके मुख्तलिफ फीचर्स भी ऐड हुए जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे करेक्टर पैनल के बारे में हमने कुछ ही दिन पहले बात की थी, उसी को ही इन्होंने अपग्रेड किया और उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। उसके अंदर मजीद कुछ ऑप्शंस ऐड हुए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और मेरा जो सबसे फेवरेट फीचर इसके अंदर आया है वो है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, जो कि सबका ही आई थिंक फेवरेट होगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। जैसे पुराने वर्जन के अंदर हमें सिर्फ दो टाइप के ग्रेडियंट्स मिलते थे, जैसे कि लीनियर ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। तो अभी हमारे पास लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट के साथ ही हमें फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आगे चल के हम देखते हैं किस तरह से इसको यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू इलस्ट्रेटर, वी आर ग्लैड यू आर हेयर। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करके अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर तो सेम है, लेकिन एक चीज यहाँ पे चेंज हुई है। जैसे कि यहाँ पे नीचे आप देखें तो जो प्रीसेट्स हमें कुछ और इंटरफेस के साथ दिख रहे थे यहाँ पे पहले, वो भी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं। आप A4 लेना चाह रहे हैं या पोस्ट कार्ड या इस तरह से वेब पेज, iPhone X और इस तरह से कस्टम वगैरह आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो है ये तो ऑलमोस्ट वही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। सिंपली यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूंगा और हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड डन, हमारी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पे जो मैंने A4 लिया था, यानी रिसेंटली मैंने इसी को ही क्लोज किया है, तो वही उसने यहाँ पे मुझे दे दिया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारा इंटरफेस है सीसी 2019 का। इसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आपके पास दिख रहा है वो तो है टूल बार। सबसे पहले आपकी नजर ही टूल बार पे पड़ती है, जो कि बहुत छोटी हो चुकी है। इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स आपको दिख रहे होंगे कि कम हो चुके हैं, हालांकि वो कम नहीं हुए हैं। अगर आप इन्हीं टूल्स को देखें तो यहाँ पे ये थोड़े टूल्स हैं, जैसे कि पेन टूल के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एंकर पॉइंट टूल बस इसके साथ दिया हुआ है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि पिछले वर्जन के अंदर हमें तो यहाँ मुख्तलिफ टूल्स मिलते थे, जैसे एड एंकर पॉइंट और मुख्तलिफ यहाँ पे पेन टूल की कैटेगरीज यहाँ पे हमें दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बजाय ऐड करने के माइनस ही कर दिए हैं हमारे सारे टूल्स। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई टूल गायब नहीं किया। सिंपली आप यहाँ पे नीचे जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं एडिट टूल बार्स, इस पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास तमाम टूल्स वो दिए हुए हैं जो कि पहले थे, और उन्होंने यहाँ पे इस जगह को थोड़ा खाली कर दिया और उन्होंने हमें यहाँ पे बहुत ही कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे इसी टूल बार में से किसी टूल को ऐड करना चाहें, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पे टूल बार के अंदर ऐड कर दें तो आपका वो टूल ऐड हो जाएगा। सिंपली आप उसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करें और यहाँ से आपको अपना टूल ले सकते हैं, या फिर इनमें से अगर जो आपके पास यहाँ पे ऊपर अवेलेबल है इनमें से कोई यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। ये एक इतना खास कोई यहाँ पे फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देखें तो हमारी प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं और ऊपर जो प्रॉपर्टी पहले आपको दिखती थी वो अभी आपको राइट साइड में दिख रही है, जो कि सीसी 2018 में भी आ चुकी थी। 18 में भी ऊपर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता था, लेकिन अगर आप यहाँ पे आए ऊपर और एसेंशियल्स लिखा हुआ है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमने अपग्रेड तो कर लिया लेकिन हमें इंटरफेस अब वही वाला चाहिए जो सीसी 2018 में था, तब भी आप ये कर सकते हैं। ऑप्शन यही रहेंगे जो उन्होंने ऐड किए हैं 2019 में, ऑप्शंस वो आपके चले नहीं जाएंगे, वो भी यहीं रहेंगे, लेकिन आपका इंटरफेस वो बदल के आपको सीसी 2018 वाला दे देगा। किस तरह से,
मैं यहाँ पे एसेंशियल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर आप यहाँ पे अपना लेआउट एसेंशियल्स रखेंगे तब आपका CC 2019 का जो न्यू लेआउट है वो आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप एसेंशियल्स पे क्लिक करके यहाँ पे एसेंशियल्स क्लासिक कर देते हैं, जैसे कि ये आपको दिया हुआ है एसेंशियल्स क्लासिक, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरा तमाम इंटरफेस जो है वो जो CC 2017 एंड 18 का था, यानी यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी पैनल भी मेरा आ चुका है और प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे ऊपर भी है। तो ये अभी मेरा पुराना इंटरफेस हो गया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू वर्जन जो है उसी को यूज करें, उसी के जितने ऑप्शंस अंदर ऐड हुए हैं उन्हीं को सीखें, उससे आपको काफी हेल्पफुल हो जाता है वो, और उससे आपका टाइम जो है वो काफी बचता है। इसमें हमें बार बार से ऊपर प्रॉपर्टी पैनल से जाके अपनी चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे काफी चीजें आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपली वापस एसेंशियल क्लासिक के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से एसेंशियल्स कर देता हूँ ताकि मेरी दोबारा CC 2019 वाली जो लेआउट है वो आ जाए। तो इस तरह से जो भी आपको लेआउट पसंद है आप वही रख सकते हैं। अगर आप CC 2017 और 18 में रहेंगे तो आपके टूल्स जो हैं वो पूरे यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखेंगे, लेकिन 2019 में आपको यहाँ पे नीचे से इससे एक्सेस करना पड़ता है, या फिर आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, तो आपके वहाँ पे ऊपर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के बारे में जो कि 2019 वर्जन के अंदर इंक्लूड हुआ है, जो कि है कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल के अंदर हम चले जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ, विंडोज़ के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ से कैरेक्टर पैनल या फिर Ctrl+T प्रेस करके भी आप इसको ले सकते हैं। मैं Ctrl+T प्रेस करता हूँ, ये इसका शॉर्टकट है। मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख देते हैं और मैं यहाँ पे ऊपर फ्लाई आउट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से शो ऑप्शंस कर देता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे करंटली कोई चेंजेस नहीं दिख रहे होंगे, तमाम कैरेक्टर पैनल वही है जो पुराने वर्जन के अंदर था। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉन्ट्स के आगे फॉन्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं तब आपको कुछ नया दिखता है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही अमेजिंग इन्होंने ऑप्शन दिया है। यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे हमें फॉन्ट्स दिख रहे हैं, उनके नाम इजीली हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे तो मुख्तलिफ चीजें आपको दी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फिल्टर फॉन्ट्स फॉर क्लासिफिकेशंस आपको दिया होता है, जहां से आप किसी भी क्लासिफिकेशन किसी भी टाइप के अंदर जाके अपने फॉन्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे पुराने वर्जन के अंदर मैंने आपको बताया था CC 2018 के अंदर कि मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस के फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कुछ सेरिफ होते हैं, कुछ नॉन सेरिफ होते हैं, यानी सैंस सेरिफ। तो वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। जैसे कि यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको आसानी होगी, यानी पुराने वर्जन के अंदर सिर्फ लिखा होता था कि सैंस सेरिफ लेना चाह रहे हैं सेरिफ, तो कुछ लोगों को इनके बीच का डिफरेंस पता नहीं चलता और उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि सेरिफ कौन से और नॉन सेरिफ यानी सैंस सेरिफ फॉन्ट्स कौन से हैं। वो इनको उल्टा समझने लगते हैं। जैसे कभी कभी उनको लगता है कि ये सैंस सेरिफ और ये सेरिफ है, हालांकि ये सेरिफ है और ये सैंस सेरिफ है। जैसे कि इनके ऊपर मैं माउस ओवर करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है सेरिफ विद सेरिफ्स, यानी ये जो कर्व्स आपको दिख रहे हैं इनको सेरिफ्स बोलते हैं। और जिन फॉन्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे कर्व्स नहीं दिखते वो होते हैं सैंस सेरिफ यानी विदाउट सेरिफ। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो यहाँ पे सैंस सेरिफ विदाउट सेरिफ लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है सेरिफ विद सेरिफ। तो इस तरह से पहले आपको सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स दिखते थे कि आप यहाँ पे कोई भी क्लासिफिकेशन चूज कर सकते हैं, जैसे सेरिफ या नॉन सेरिफ यानी सैंस सेरिफ। लेकिन यहाँ पे आपको बाकायदा उन्होंने ऊपर एक वर्ड लिख के दिया हुआ है कि किस टाइप का फॉन्ट लेना चाह रहे हैं। इस तरह से कुछ स्टाइलिश लेना चाह रहे हैं, यानी स्क्रिप्ट फॉलोइंग ऑन कैलीग्राफी, तो इनको भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ फिर यहाँ पे सैंस सेरिफ या सेरिफ कौन सा भी फॉन्ट आप लेना चाहें, इसमें आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कौन सा सेरिफ है और कौन सा सैंस सेरिफ है। तो सिंपली आप किसी भी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके वही फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सैंस सेरिफ चाहिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यानी ये मुझे एक M ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है और मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे किस टाइप के और किस स्टाइल के फॉन्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम फॉन्ट्स जो हैं वो सैंस सेरिफ हैं। अगर मैं यहाँ पे T प्रेस करूँ यानी टाइप टूल लूँ और यहाँ पे क्लिक कर दूँ, मेरे पास लॉरम इप्सम का ये जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इतना, और मैं अपने इसको जूम कर लेता हूँ आर्टबोर्ड को, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस लॉरम इप्सम को यहाँ पे रख दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये हमारी क्लासिफिकेशंस है। अगर आप इनमें से कोई नहीं चूज़ करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि मेरे जो तमाम डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस थे वही आ जाएं, तो आप दोबारा से यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया हो यानी कि सैंस सेरिफ, इस पर दोबारा क्लिक कर दें ताकि आपके तमाम फॉन्ट्स जो डिफ़ॉल्ट ऐड यहाँ पे हो जाएं। तो इनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये अभी मैंने इसके अंदर कोई एडिशनल फॉन्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किए हैं, अभी मेरी विंडोज़ भी नहीं है क्योंकि कल मैंने विंडोज़ भी न्यू की है, और यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो और इस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स को भी अपग्रेड किया है और न्यू वर्जन्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हमें दिख रहा है यहाँ पे स्टार, वही आपको स्टार जो मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे फॉन्ट्स को फेवरेट करके रख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है शो रिसेंट एडेड, यानी रिसेंटली जो आपने ऐड किए होंगे उनको यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यानी रिसेंटली जो अगर मैं इनके अंदर फॉन्ट्स ऐड करूंगा वो यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ, इन तमाम ऑप्शंस के बारे में डिटेल्ड वीडियो एक मैं बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको कार्ड में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शो एक्टिवेटेड फॉन्ट्स, यानी एक्टिवेटेड फॉन्ट्स आपको यहाँ पे ये शो करके देगा। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई, यानी टोपोग्राफी के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं यानी टोपोग्राफी चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 3 चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं ये किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, इनका क्या मतलब है। यानी अभी आप देखें तो मेरा मिडल वाला ए सेलेक्टेड है, अगर मैं इस बड़े ए पे क्लिक कर देता हूँ शो लार्जर सैंपल टेक्स्ट साइज, इस पे मैंने क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं और बड़े बड़े मुझे फॉन्ट्स दिख रहे हैं, जिससे मैं इजीली पता लगा पा रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा फॉन्ट किस तरह से दिखाई देगा जब इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। मीडियम पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा मीडियम साइज, स्मॉल पे क्लिक करूँ तो छोटे छोटे मुझे यहाँ पे फॉन्ट्स दिखेंगे जो कि इतने अच्छे नहीं। यहाँ पे मैं सिंपली मीडियम वाले पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे बड़े बड़े थोड़े यहाँ पे फॉन्ट्स दिखें। तो ये कुछ इसके अंदर चेंजेस आए हैं यहाँ पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये तो वही है, बाकी तमाम ऑप्शन वही हैं, सिर्फ यहाँ पे कुछ इन्होंने इसका लेआउट चेंज किया है। उसके बाद फाइंड मोर पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है एक्टिवेट एडोब फॉन्ट्स इंस्टेंटली, तो यहाँ पे आप एडोब के फॉन्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। सिंपली मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो ये इसके अंदर कुछ एक अपडेट थी जो मैंने अभी आपको बताई, मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं अब हम अपने फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के बारे में कि वो क्या होता है और किस तरह से उसको यूज करना है। मैं अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा जूम आउट करता हूँ या इतना रख लेते हैं। उसके बाद फ्री फॉर्म ग्रेडियंट किस तरह से यूज करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऊपर विंडोज के अंदर जा रहा हूँ। विंडोज के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास नीचे ये ग्रेडियंट्स का पैनल यहाँ पे है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल F9 इसका शॉर्टकट है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये है मेरे पास ग्रेडियंट का पैनल ओपन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको रख के इसको दिखाऊं ये क्या काम करता है, मैंने इसको सिंपली यहाँ पे रखा और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हमें यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट सेलेक्ट करना होता था और उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, लीनियर या रेडियल। हम रेडियल रखना चाह रहे थे तो वो रख लेते थे, लीनियर हमें चाहिए होता तो वो रख लेते। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे सिंपली एक इस तरह से स्क्वायर बना देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक की तो मेरा जो डिफॉल्ट लीनियर ग्रेडियंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये हमारा डिफॉल्ट ग्रेडियंट होता है लीनियर ग्रेडियंट। उसके बाद मैं यहाँ से इसको रेडियल ग्रेडियंट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे रेडियल पे क्लिक करूँ और अभी ये मेरा रेडियल ग्रेडियंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जो न्यू ऐड हुआ ऑप्शन, पहले ये नहीं होता था, पहले आपको सिर्फ ये 2 दिखते थे। तो जैसे ही मैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बहुत ही अमेजिंग चीज यहाँ पे आपको दिखती है। जैसे मैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपको दिख रहा है, यानी 4 पिन्स उसने खुद ब खुद आपको लगा के यहाँ पे दे दी हैं। 4 पिन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी लीनियर ग्रेडियंट में आप सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ग्रेडियंट लगा सकते हैं और उसमें आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन नहीं मिलते। 2 से ज्यादा आप कलर्स ऐड तो कर सकते हैं लेकिन उनकी एडजस्टमेंट इतनी आपको फ्रीडम नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो 4 पिन्स लगी हुई हैं और 4 कलर्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो 4 कलर्स किस तरह से, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक पिन है, इसके अंदर ये डार्क ग्रे कलर है, यहाँ पे व्हाइट है, थोड़ा यहाँ पे फुल व्हाइट है, यहाँ पे थोड़ा लाइट ग्रे है। तो अगर मैं चाहूं तो जितनी पिन्स मैं यहाँ पे चाहूं ऐड कर सकता हूं और इस पिन को मूव भी कर सकता हूं। जैसे इस पिन को मैं पकड़ के यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये मेरा फेवरेट ऑप्शन जो अभी ऐड हुआ है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पिन का कलर मैं इस तरह से मूव भी कर पा रहा हूँ। जैसे पीछे किया, इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, उसके बाद इस पिन को मैं ला के यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, इस पिन को उठा के मैं कहीं भी यानी अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं पहले हमारे पास एक ऑप्शन था जो कि था ग्रेडियंट मैश, उसको भी हम इस तरह से यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें हमें पहले कॉलम्स एंड रोज लगाने पड़ते हैं, उसके बाद हम उसको एडजस्ट करते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमें एहतियात से तमाम एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है और एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। उसके बाद किसी कलर को आप कितना स्प्रेड करना चाह रहे हैं उसको आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अगर इसी पिन के यहाँ पे पीछे देखें तो आपको एक डॉट दिख रहा है, इसको पकड़ के अगर ड्रैग करेंगे तो आपका वही जो कलर है, यानी जिस पिन के ऊपर आपने वो कलर ऐड किया है उसी पिन के इस बटन को आप इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आपका वही कलर जो है वो मजीद स्प्रेड होता जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं स्प्रेड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और पिन ऐड कर दी, जैसे कि यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। अब ये 5 पिन हैं, मैं किसी भी पिन के ऊपर कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। किस तरह से करूंगा, जिस पिन का मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ उस पर मैं डबल क्लिक करूंगा
तो मेरे पास यहाँ पे ओपेसिटी का यहाँ पे और कलर्स का पैनल मेरे पास ओपन हो चुका है। सिंपली मैं जैसे यहाँ से स्लाइडर मैजेंटा का जो स्लाइडर है इसको इस तरह से आगे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर इस पिन के ऊपर मैजेंटा ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कलर्स का पैनल अभी करंटली यहाँ पे ओपन है। अगर आप यहाँ पे स्वॉचेस पे क्लिक करते हैं तो स्वॉचेस के अंदर से आप कोई सा भी कलर अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ और वापस यहाँ पे कलर में आके इस ब्लू को मैं थोड़ा एडजस्ट भी कर सकता हूँ, जैसे इसको डार्क करना चाहूँ या लाइट करना चाहूँ, मैं कोई से भी इस तरह से एडजस्टमेंट्स कर सकता हूँ। यानी दो ऑप्शन है आपके पास कलर के, एक आप यहाँ पे इन स्लाइडर्स को यूज कर सकते हैं, स्लाइडर्स का आप यहाँ पे मोड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि HSB रखना चाह रहे हैं यानी कि ह्यू सैचुरेशन ब्राइटनेस, और यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू यानी कि RGB, और यहाँ पे CMY के मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है करंटली, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, कोई सी भी कलर को आप पिक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करूं तो इसी कलर को उसने पिक करके यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, किसी भी पिन के ऊपर राइट क्लिक करें और सिंपली आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे वापस से मैं इस फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के अंदर आ चुका हूं, तो यहाँ पे आप किसी भी पिन के ऊपर डबल क्लिक करके उसका कलर यहाँ पे स्वॉचेस में से या यहाँ पे क्लिक करके कलर्स, ये स्वॉचेस, ये कलर्स, ये स्वॉचेस, इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे से भी जो आपको एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है यानी कि CMY के स्पेक्ट्रम, इससे भी आप कलर पिक कर सकते हैं। तो उसके बाद किसी भी पिन को आप ड्रैग करके कहीं भी रख सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ रखता हूँ, ये हमें काफी हेल्पफुल रहता है जब हमें एक से ज्यादा कलर अपने ऑब्जेक्ट्स में फिल करने हो, तो ये फ्री फॉर्म ग्रेडियंट बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बजाय अब कोई बैकग्राउंड्स बनाने के हम यहाँ पे मैश टूल की बजाय फ्री फॉर्म ग्रेडियंट को यूज करके अपना काम इजीली फिनिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है और मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे और भी ऐड हुए हैं। अगर डिटेल में मैं आपको बताने लग जाऊँ तो वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाएगी, तो मैं जल्दी से आपको बाकी ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ जो कि ऐड हुए हैं CC 2019 के अंदर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपग्रेड कर लें और CC 2019 पर आ जाएं, बजाय इसके किसी 6 और पुराने वर्जन यूज करने की बजाय आप अपडेटेड वर्जन यूज करें, वही बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे इस ग्रेडियंट को क्लोज कर देता हूँ सिंपली। तो गाइस उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा किस तरह से आप फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल कलर्स हैं और कुछ कलर सिमिलर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना दिया, इस तरह स्क्वायर बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे मैं विंडो में गया और यहाँ से मैंने स्वॉचेस का पैनल ओपन कर लिया। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास स्वॉचेस होंगे, मैं उनको ओपन करता हूँ, ये मेरे पास स्वॉचेस आ गए। अब इनमें से मैं कोई सा भी कलर यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, जैसे कि ग्रीन। उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी स्ट्रोक को मैं ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ये मेरे पास अब ये है, इस तरह से मैंने यहाँ पे 4-5 इस तरह से 4 मैंने स्क्वायर्स बना दिए। इनकी कॉपी मैंने नीचे ली और यहाँ पे इस तरह से इनकी मुख्तलिफ कॉपीज मैंने निकाल ली। अब सब बॉक्सेस का कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं सब बॉक्सेस का कलर मैंने डिफरेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैंने ग्रीन कलर्स को थोड़ा ज्यादा रखा है, यानी ग्रीन बॉक्सेस इसमें ज्यादा है। अब अगर मैं ग्रीन्स जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यानी ये 3, ये 4, 5, 6, 7 ग्रीन बॉक्स आपको दिख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ इन सातों का कलर मैं चेंज कर दूं, तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अब ये तो नहीं करूंगा, इसको सेलेक्ट करूँ इस तरह से, शिफ्ट दबा के इसको, फिर शिफ्ट दबा के इसको, शिफ्ट दबा के इन दोनों को, और ये शिफ्ट दबा के यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूं। इस लंबे प्रोसेस की बजाय मैं क्या कर सकता हूं, एक को सेलेक्ट करूं, यानी एक ग्रीन बॉक्स को सेलेक्ट करूं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने एक ग्रीन बॉक्स को, और यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर नीचे आकर यहाँ पे स्टार्ट ग्लोबल एडिट आपको दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है। इसके यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यानी कि ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ग्लोबल एडिट ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं इन दोनों को चेक कर देता हूँ, अपीयरेंस एंड साइज। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट ग्लोबल एडिट। जैसे ही मैंने स्टार्ट ग्लोबल एडिट पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं मेरे तमाम जो मेरे आर्ट वर्क के अंदर ग्रीन बॉक्सेस थे वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो चुके हैं। इट्स मीन कि अभी यानी एक साथ मैंने इन सब को सेलेक्ट किया, बजाय इसके कि मैं शिफ्ट प्रेस कर करके इन सब को इंडिविजुअली सेलेक्ट करूं। ग्लोबल एडिट में मैंने एक क्लिक से इन सब को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं स्वॉचेज में आके किसी भी रेड कलर पे क्लिक करता हूं तो इन सब ग्रीन का कलर रेड हो जाएगा। कोई सा भी कलर मैं पिक कर सकता हूँ और इन तमाम बॉक्सेस पर अप्लाई होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये पिंक सा, या ये मैंने पहले ले लिया, मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, या फिर ये अभी मैंने इन तमाम का कलर ऑरेंज कर दिया। तो अभी हमें शिफ्ट दबा के तमाम को इंडिविजुअली सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ग्लोबल एडिट पे हमने क्लिक करना है और हमारे तमाम जो सिमिलर कलर्स होंगे हमारे आर्ट वर्क में से
वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इस मोड से हमने बाहर क्यों आना है, किस तरह से आना है, यानी ग्लोबल एडिट मोड के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। इससे बाहर किस तरह से आएंगे, मैं वापस से यहाँ प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आता हूँ, इन दोनों के ऊपर से चेक हटा देता हूँ। बाहर आने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे स्टॉप ग्लोबल एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कहीं जगह बाहर पे क्लिक कर दूंगा। अभी हम ग्लोबल एडिट मोड से बाहर आ चुके हैं। तो ये काफी हेल्पफुल रहता है जब आपका आर्ट वर्क बहुत बड़ा होता है, आपकी ड्राइंग या कुछ भी आप बना रहे हैं और उसके अंदर कुछ कलर सिमिलर होते हैं, तो उनका कलर आप डायरेक्टली चेंज करना चाह रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप उनको इंडिविजुअली सेलेक्ट करके करें। आप डायरेक्टली स्टार्ट ग्लोबल एडिट पे क्लिक करके उन तमाम ऑब्जेक्ट्स का कलर या उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेशन मोड। प्रेजेंटेशन मोड क्या होता है, मैं इस तरह से स्वॉचेस को क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने आर्टवर्क पे आता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया और इस तरह से मैंने एक ड्रैग करके इसके ऊपर रेक्टेंगल बना दी। अब ये फॉर एग्जांपल समझ ले मेरा ये आर्ट वर्क है। अब मैंने अपना आर्ट वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इलस्ट्रेटर के जो यहाँ पे मेन्यूज दिख रहे हैं मुझे तमाम वो हट जाएं और सिर्फ मेरा स्क्रॉल होता हुआ मुझे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई दे। उसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इसको मैं सिंपली सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ पे व्यू के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोड, जैसे प्रेजेंटेशन मोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा जो भी मैंने आर्ट वर्क बनाया है उसको मैं सिर्फ स्क्रॉल करके देख सकता हूँ। यानी जो भी मैंने यहाँ पे ब्रोशर या फ्लायर बनाया होगा वही मुझे दिख रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाई थी और वही मुझे दिख रही है, बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा। तो इस तरह से मैं इजीली अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकता हूँ कि अभी मेरी जो पूरी प्रेजेंटेशन की लुक है वो किस तरह से है और कैसा मेरा यहाँ पे जो मैंने वर्क कंप्लीट किया वो दिख रहा है। और उसके बाद इस प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आने के लिए आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं एस्केप प्रेस करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे और वापस आपका इलस्ट्रेटर ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ नए फीचर्स थे जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर मुख्तलिफ नए ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इन सब के बारे में तो नहीं बता सकता, यहाँ पे वीडियो काफी लंबी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।